तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यांत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। 37 बोधिपाक्षिक धर्म को हम क्रमशः देख रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये प्रथम प्रवचन है, उन लोगों ने इस बोधिपाक्षिक धर्म की जो सीरीज का पहला प्रवचन है वो देखना चाहिए, तभी आप लोगों को क्रमशः ये बात समझ में आएगी। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी बातें देखी हैं। 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपात, 4 सतिपट्ठान अभी तक परिपूर्ण रूप से देखा है। अभी हम 5 इंद्रियों के बारे में देख रहे जो बोधिपाक्षिक धर्म का एक अंग है। तो 5 इंद्रियों के बारे में इसे पहले का भी एक प्रवचन देखा है, और उस प्रवचन जैसे कि थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ। अभी तक थोड़ा सा गैप रहा, इसलिए कुछ लोग भूल सकते हैं, लेकिन इसको अगर भूलते हैं तो हम आगे धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में हर एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात को लेकर अज्ञानता रहती है, कोई गलत जानकारी होती है या शंका संदेह होता है, तो वह व्यक्ति धर्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए भी कोशिश कीजिए इसको हर एक बात को समझ लेने की। तो ये जैसे प्रवचन भी सुनते हैं, इसी प्रवचन के अनुसार जो मैंने सूत्र बताए हैं, उन सूत्र का भी अभ्यास कीजिए, कंठस्थ कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम अपनी भाषा में समझ लेने की। तभी आप लोग भी एक सक्षम बन सकते हैं इस धर्म के अनुसार अभ्यास करने के लिए। तो ये जो 5 इंद्रिय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले देशनाओं में हमने देखा है कि ये 5 इंद्रिय कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं धर्म का अवबोध करने के लिए। ओके, अभी मैंने जैसे उदाहरण भी बताया था कि जैसे इसको जैसे कि 5 मित्र की तरह है ना। हर एक मित्र अपनी अपनी जगह पर प्रधान स्थान पर है, और उन मित्रों का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति का वो मित्र, वो जो 5 इंद्रियों के जो बातें हैं, जैसे कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, तो हर व्यक्ति की अलग अलग ये जो इंद्रिय धर्म है, अपने पिछले जन्म में या किस प्रकार का भी संसार में कोई अगर अभ्यास किया होता है, कोई पुण्य किया होता है, तो वो पुण्य सामने आता है वो इंद्रिय धर्म जगाने के लिए। और इंद्रिय धर्म किसी प्रमाण में है तो ही आप लोग इस धर्म में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय धर्म होने का प्रमाण ये देता है कि आपने किसी न किसी भगवान बुद्ध के शासन काल में या पच्छिक बुद्ध के शासन काल में किसी न किसी प्रकार का पुण्य किया होता है। ओके, तो स्वयं को उस तरह का अगर देखते हैं, अगर आप में ये 5 इंद्रियों में से कोई इंद्रिया अगर है या 5 इंद्रियां हैं, तो समझ लेना ये पुण्य है आप लोगों का। तो इन 5 इंद्रियों का अभी बहुत अच्छे तरीके से हम विस्तार में देखते हैं कि आखिर ये 5 इंद्रियां क्या है ना। जैसे मैंने ये उदाहरण बताया था पिछले देशनाओं में कि 5 इंद्रियां ये 5 मित्रों की तरह है। हर एक मित्र का अपना अपना स्थान होता है। जिसके घर में बाकी मित्र जाते हैं तो वो प्रधान रूप से सब एक्टिविटीज़ करता है। तो वैसे ही हर एक इंद्रिय अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि जो इंद्रिय मूल करके हम धर्म अभ्यास करते, धर्म समझने की कोशिश करते हैं, तो बाकी इंद्रियां भी उनके साथ में होती हैं। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंद्रियों को एक समान करना। मतलब कोई दुर्बल कोई सबल ऐसा वाला नहीं होता है।
एक समय आता है कि जो इंद्रियों को ऐसे समान बनाना पड़ता है। ओके, मतलब इसमें ऊंचा प्रधान ऐसा नहीं होता है, सभी इंद्रियों को समान लाना पड़ता है। और जब ऐसा किया जाता, लेकिन अभ्यास की शुरुआत तो एक से होती है, मतलब एक प्रधान रूप से होता है, बाकी चार जो है उसके साथ में जुड़ जाते हैं। ओके, लेकिन हमें प्रयास करना होता है कि उसको कैसे हम समान रूप से लाएं। तो ये मैं अगले प्रवचन में बताऊंगा कि इन इंद्रिय धर्मों का प्रतिलाभ होने के लिए उसको कहाँ देखना चाहिए, मतलब खोज करनी है तो कहाँ खोजना चाहिए, और उसको उसका प्रतिलाभ कैसे करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र देशना रहेगी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अभी से उसके बारे में जानना समझना है तो ये दो सूत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। एक दट्ठब सूत्र है और एक पटिलाभ सूत्र है, ये दो सूत्र। ठीक है, तो उससे पहले ही आप लोगों को जानकारी हो जाएगी और प्रवचन से भी क्लियर हो जाएगा। आज मैं लोगों को आप लोगों को मैं इन 5 इंद्रियों में से अभी कुछ इंद्रियों का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक इंद्रियों का, जैसे कि श्रद्धा इंद्रिय के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। जिन्होंने नहीं सुना है वे लोग भी इससे पहले के प्रवचन सुन लीजिए। आज हम श्रद्धा इंद्रिय के बाद में आने वाले इंद्रिय के बारे में देखते हैं। तो श्रद्धा इंद्रिय के बाद में कौन सा इंद्रिय है? वीर्य इंद्रिय। वीर्य इंद्रिय ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंद्रिय धर्म है। इस इंद्रियों का प्रतिलाभ होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये अर्थ ही समझ में नहीं आया तो हम उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। इसीलिए हम इस प्रवचन में इंद्रिय धर्म के अर्थ को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वीर्य क्या होता है। ओके, वीर्य कहते हैं पुरुषार्थ को, मेहनत को। जो आप प्रयास करते हैं उन प्रयासों को वीर्य कहते हैं। लेकिन ये वीर्य ऐसा होना चाहिए जो निब्बान के लिए, निर्वाण पाने के लिए हेतु बनने वाला हो। अगर आप लोगों को मैंने एक कुदाल दिया और मैंने कह दिया कि पहाड़ खोदो, और पहाड़ खोदने के लिए आपने दिन रात मेहनत की है, रेस्ट नहीं किया है, बस खाना पीना और प्राथमिक क्रिया के लिए आपने समय बाजू में किया, बाकी पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी एक मेहनत है। वो मेहनत से आपको कुछ मिलेगा भी, हो सकता है दिन के आपको 500 रुपये या 1000 रुपये कुछ मिल भी जाए, है ना। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ खोदने के बाद में वो मिलता है, और मिलने के बाद में भी मरने के समय में वो सब कुछ हम यहीं छोड़ भी जाते हैं, है ना। जिसके लिए जो मेहनत करते हैं वो सभी चीज़ें यहीं छूट भी जाती हैं। तो ऐसा होता है कि वो जो वीर्य था वो वीर्य नहीं था ऐसा नहीं है, वीर्य ही था। लेकिन वो वीर्य कैसा था? अपने चित्त की विशुद्ध के लिए या क्रियाओं को विशुद्ध बनाने के लिए कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। उस कारण से हमारे शारीरिक दुख, मानसिक दुख दूर नहीं हुए। उस कारण से संसार में मिलने वाला जो बार बार जो रोना धोना का आदि का दुख है वो भी दूर नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुक्ति का मार्ग मिलना और निर्वाण मोक्ष पाना वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसीलिए वीर्य, हर कोई वीर्य वीर्य नहीं होता है। जो वो वीर्य होना चाहिए जिस वीर्य से हम निर्वाण की ओर आगे जाते हैं। तो वीर्य कहाँ करना होता है? भगवान बुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म को पाने के लिए, धर्म के अवबोध को अपना बोध बनाने के लिए वीर्य होना चाहिए, तब जाकर वो वीर्य इंद्रिय बनता है। तो भगवान इसमें किस प्रकार से सूत्र में, इसका एक सूत्र है विभंग सूत्र, आप भी लोग जरूर पढ़िएगा। विभंग 2 है, प्रथम है, द्वितीय भी है, प्रथम और द्वितीय। तो यहाँ पर कहते हैं वीर्य इंद्रिय क्या है, तो यहाँ भगवान बताते हैं इद भिक्खवे आर्य शावको आरब्ध वीर्यो विहरति। यहाँ कोई आर्य श्रावक, जैसे कि पहले भी बताया, आर्य श्रावक कौन होता है? जो भगवान बुद्ध का श्रावक है, 3 रत्नों की शरण ग्रहण किया हुआ और सत्पुरुष स्वभाव का व्यक्ति, वो आर्य श्रावक। आरब्ध वीर्यो विहरति, आरब्ध वीर्य यानी कि
ऐसा उसके पास में मतलब वीर्य होता है, उसके भीतर जो भी क्लेश आना शुरू होता है तो शुरू होते ही उसको वो सहन नहीं करता है। मतलब अपने पास में है, अभी थोड़ी देर के बाद चला जाएगा करके ऐसे वो सहन नहीं करता है। उसी समय उस अकुशल को दूर करने के लिए जो प्रयास करता है उसको बोलते हैं आरब्ध वीर्य। यानी कि जिसका पुरुषार्थ करना मतलब स्टार्ट ही रहता है, रुका हुआ नहीं होता है, कंटिन्यूसली वो मतलब स्टार्ट किया हुआ ही होता है, तो उसको कहते हैं आरब्ध वीर्य। अपने काया वाचा मन के द्वारा कोई आकुशल हो जाता है तो उस आकुशल को भी दूर करने के लिए जो व्यक्ति तत्क्षण प्रयास करना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं आरब्ध वीर्य। तो इंद्रिय का अर्थ वही होता है कि वीर्य कैसा होना चाहिए। भगवान का श्रावक जब कभी इस प्रकार से आरब्ध वीर्य होकर विहार करता है, आरब्ध वीर्य होकर ही अपना संपूर्ण जीवन स्वाभाविक रूप से जीता है, तो ऐसा करता हुआ आग कुछ क्रिया भी कंप्लीट होती है। जैसे कि अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय, अपने भीतर के जितने भी अकुशल धर्म है उसको प्रहार करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए ये वीर्य होता है। तो अकुशल जैसे कि वाणी के द्वारा कुछ अकुशल होता है, जैसे झूठ बोलना है, चुगली करना है, कठोर वाणी से बोलना है और निरर्थक बोलना। शरीर से कुछ अकुशल होते हैं, जैसे हिंसा करना है, चोरी करना है, व्यभिचार करना है। मन से भी कुछ अकुशल होते हैं, जैसे कि विषम लोभ है, द्वेष है और मिथ्या दृष्टि है। इन अकुशलों को दूर करने के लिए कैसा होता है, आरब्ध वीर्यो, आरब्ध वीर्य वाला होकर विहार करता है। ओके, तो इन अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए हमेशा वीर्य पुरुषार्थ करने वाला, अपने द्वारा कोई अकुशल हो भी जाता है तो अकुशलों को समझता हुआ उस अकुशलों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वैसे प्रयास वो करता है। तो ऐसा करता हुआ आरब्ध वीर्य संपन्न व्यक्ति बनता है और ऐसा करता हुआ अपने भीतर के अकुशलों को वो व्यक्ति दूर कर देता है। फिर दूसरा पक्ष आता है आरब्ध वीर्य के साथ विहार करने वाले व्यक्ति का, वो है कुशलानंग धम्मानंग उपसंपदाय। इसका मतलब होता है जो कुशल धर्म है, अपने काया वाचा मन के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कुशल धर्म है, या जैसे कि चैतसिक पक्ष में जितने भी उपक्लेश है, उपक्लेशों को दूर करना या चित्त के क्लेशों को दूर करने का प्रयास है, वो भी कुशल धर्म है। ओके, तो कुशल धर्मों को उपसंपदा यानी कि उसकी प्राप्ति के लिए अपने भीतर कोई कुशल नहीं है तो उस कुशल धर्मों को लाने के लिए वो कुशल धर्म, वो सद्गुण अपना गुण बने, इसके लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है और वो भी कैसे, आरब्ध वीर्य संपन्न होकर। आरब्ध वीर्य वाला यानी जब भी भगवान बुद्ध का धर्म वो सुनता है कि ये कुशल है, ये अकुशल है, ये सम्यक है, ये मिथ्या है, और ऐसा धर्म सुनने के बाद में उस धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए वो प्रयास करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, वो अभी से स्टार्ट करता है। तो इस तरह का जो स्वभाव उसके पास में होता है तो उसको कहते हैं आरब्ध वीर्य संपन्न होकर वो विहार करता है। ओके, तो आप लोगों को इसमें डिटेल समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को ये गुण अपना गुण बनना ही चाहिए, तभी आप वीर्य का प्रतिलाभ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीर्य का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति चाहे वो आर्य श्रावक हो, जो व्यक्ति ने आर्य श्रावक ये होता है, जो व्यक्ति अपने भीतर के अकुशलों को प्रहार करने के लिए जो हमेशा वीर्य आरंभ करता रहता है,
प्रयासों में लगा रहता है और अपने भीतर के कुशल धर्मों को, जैसे कि बोधिपाक्षिक धर्म कुशल धर्म है, तो इन बोधिपाक्षिक धर्मों को, कुशल धर्मों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति आरब्ध वीर्य संपन्न होकर विहार करता है, यानी कि पुरुषार्थ करने वाला बन जाता है, तो वो व्यक्ति वीर्य संपन्न, उसको कहते हैं वीर्य। और भी वीर्य की थोड़े से कुछ शब्दावली में उसको स्पष्ट किया जाता है। थाम व दल्ल परकमो, यानी कि दो चीजों को करने के लिए, यानी अपने भीतर के आकुशलों को, समझो आपके द्वारा कोई हिंसा हो गई है, या समझो कोई चोरी हो गया या व्यभिचार हो गया है, अभी उसको दूर करने के लिए अपने ज्ञान की पूरी शक्ति लगानी चाहिए कि उसको, उस आकुशलों को मैं कैसे दूर करूं। आकुशल कोई भी कर्म बन जाता है तो वो नित्य ध्रुव शाश्वत नहीं है, वो एक संस्कार है। उस संस्कारों को शुद्ध बनाया जा सकता है, उस संस्कारों को साफ किया जा, नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण अनित्य स्वभाव है। तो उसको नष्ट करने के लिए अपने ज्ञान और ज्ञान की पूरी शक्ति लगानी चाहिए। और खास करके अकुशल है तो पुण्य कुशल धर्म भी चाहिए। ओके, पुण्य से भी कुशल धर्मों को बढ़ाने से भी अकुशल दूर होते हैं। जैसे कि जीव हिंसा का अकुशल है तो जीव हिंसा से दूर रहकर सभी प्राणियों के प्रति बहुत मैत्री, दया, करुणा, मैत्री भाव बढ़ाने से वो अकुशल दूर होता है। चोरी का कर्म होता है तो परित्याग की भावना रखते हुए दान आदि पुण्य कर्म करने चाहिए। आगे, और दी हुई चीज़ों का ही उपयोग में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। व्यभिचार अगर हो जाता है तो उपोषद शीलों के दिनों में, जैसे कि ब्रह्मचर्य शील का पालन करना चाहिए। कामेषु मिथ्याचार, काम में मिथ्याचार से विरत रहना, ये भी एक पुण्य कर्म है, लेकिन इसको बहुत स्ट्रांगली पूरी शक्ति लगानी है पुण्य की, तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य से भी वो अकुशल साफ होता है। झूठ अगर बोला जाता है तो सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भगवान बुद्ध की वाणी होती है। जब भी बात कहेंगे भगवान की वाणी ही बोलेंगे तो परम सत्य में प्रतिष्ठित वाले बनेंगे, तो इससे भी ये अकुशल दूर हो सकता है। तो इस तरीके से चाहे कोई भी शक्ति क्यों न हो, चाहे अपनी ज्ञान की शक्ति, पुण्य की शक्ति हो, तो वो लगानी है। किस लिए? अपने भीतर के पापी अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए और कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए। उसको कहते हैं थामवा। क्या कहते हैं? थामवा, यानी कि पूरी शक्ति लगानी है ज्ञान की। उसको कहते हैं दृढ़ पराक्रम, दृढ़ता के साथ पराक्रम करना चाहिए। पराक्रम साधारण ऐसे नींद से जागे और ऐसा ऐसा कुछ किया और ऐसा वैसा वाला नहीं होता है। और जैसे वीर योद्धा बहुत बड़ी सेना को देखने के बाद भी निडर होकर मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखता हुआ अपने शस्त्र उठाकर वो युद्ध के लिए चल पड़ता है, युद्ध करता रहता है। तो और उसमें अभी बहुत युद्ध कर लिया है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ऐसा, क्योंकि शत्रु कभी ब्रेक नहीं लेता है। ओके, क्योंकि हमें वो पूछ कर भी ब्रेक नहीं लेता है ना। तो इस प्रकार से भी वो अपने पराक्रम में दृढ़ता लाता है। दृढ़ता यानी ऐसा, मतलब अधिष्ठान करता है कि मैं इस प्रयासों को छोड़ूंगा नहीं। तो इसको कहते हैं दृढ़ पराक्रमो, यानी कि दृढ़ता के साथ पराक्रम करने वाला व्यक्ति। और वो भी किस लिए होना चाहिए? अपने भीतर के पापी अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए और कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए। बाद में एक शब्द आता है अनिखित धुरो कुशलेषु धम्मेषु। जैसे कि कुशल धर्म कहें तो ये बोधिपाक्षिक धर्म है। इन बोधिपाक्षिक धर्म को अभी सीखने के लिए जो आप लोगों ने सोचा था, जो आप लोगों ने कदम उठाया था, उस कदम को अभी पीछे नहीं ले जाना है, या अभी बीच में ही छोड़ना नहीं है।
ओके। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिनों तक, मैंने शुरू शुरू में कहा था, 37 बोधिपाक्षिक धर्मों को कंठस्थ करना चाहिए। आप लोगों ने शुरू शुरू में कुछ कुछ किया और बाद में छोड़ दिया। भट्ट जी भी भूल गए बताना, और हम लोगों ने भी, कोई पूछता भी नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुशल धर्मों को जो आपने ठान लिया था, अभी कुशल धर्मों की मतलब प्राप्ति करनी है ना, तो उसके लिए आपने जो वीर्य हाथ में लिया था, वो उसको कभी छोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना है। उसको कहते हैं अनिखित धुरो। जैसे धूर कहते हैं, जैसे कोई अगर उठाकर हम अगर उसको कोई चीज़ अगर हम ले जाते हैं तो उसको धूर कहते हैं। तो जैसे कि बैलगाड़ी का भी एक, जैसे कि बैल जिस गाड़ी को ले जाते हैं तो उसका एक धूर होता है सामने आगे से, जहाँ से बैल लगा कर उसको ले जाते हैं। तो वैसे ही कि कुशल धर्मों को अपने में बढ़ाने के लिए और अकुशलों को दूर करने के लिए जो आपने वीर्य मतलब आरंभ किया था कुशल धर्मों को पाने के लिए, अकुशलों को दूर करने के लिए, अभी उसको छोड़ना नहीं है। तो ये स्वभाव भी होना चाहिए, तब जाकर वो वो जो प्रयास किया जाता है तब जाकर वो हो जाता है वीर्य। और वो वीर्य कैसा होता है? निर्वाण के मार्ग का अंग बन जाता है। यानी कि निर्वाण के प्रतिफल को पाने के लिए, चाहे श्रोतापन्न हो, सकदागामी, अनागामी या अरहत हो, उसके मार्ग और फल को पाने के लिए, वो पाने के लिए सहायक बनने वाला अंग बन जाता है। उसे कहते हैं वीर्य इंद्रिय। इदंग उच्यते भिक्खवे वीरेंद्रिय, ये वीरेंद्रिय है। अब इसमें आए हुए हर एक शब्द को समझ लेना है। जैसे पाली में एक बार फिर पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और इसको कंठस्थ भी करना है। जैसे कहते हैं कथमंच भिक्खवे वीर्य इंद्रियं इद भिक्खवे आर्य सावको आरब्ध वीर्यो हो विहरति अकुशलानं धम्मानं पहानाय कुशलानं धम्मानं उपसंपदाय थामवा दल्ल परक्कमो अनिखित दुरो कुशलेषु धम्मेषु इदं उच्यते भिक्खवे वीर्य इंद्रियं। ठीक है, क्लियर है। अभी है सती इंद्रिय। कथमंच भिक्खवे सती इंद्रियं। ये सती इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय क्या है? तो आप लोगों ने इससे पहले भी स्मृति इंद्रिय के बारे में थोड़ा सुना ही होगा आगे, क्योंकि सती पठान सिखाते समय में भी और बाकी समय मैंने उसका अर्थ बताया है। लेकिन यहाँ स्मृति इंद्रिय के बारे में इस तरीके से भी देखना है। यद भिक्खवे आर्य सावको सतीमा होती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, यहाँ कोई आर्य श्रावक यानी कि जो भगवान बुद्ध का श्रावक है, सतीमा होती, स्मृतिवान होता है। स्मृति यानी अब यहाँ आगे बताया है स्मृतिवान, जैसे कि कुछ चीज़ें याद रखने वाला या स्मृति सजग वाला व्यक्ति, सजगता के साथ रहने वाला, तो इसमें स्मृतिवान होता है। तो इसमें कहते हैं परमेन सती नेपक्येन समन्नागतो। परमेन सती नेपक्येन यानी कि परमेन साधारण नहीं है, मतलब वो याद रखने वाला जो क्षमता है वो है परमेन, मतलब जितनी अच्छी तरीके से कोई बात हम अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, अपनी स्मृति में ऐसे रख सकते हैं, तो उतनी अच्छी तरीके से, मतलब यानी कि हाई लेवल, मतलब 100% बोल सकते हैं। जैसे कि 80-90%, 100 में से 80%, 50-50% याद आ रहा है, ऐसा वाला नहीं। यहाँ परमेन कहा। परमेन मतलब जितना याद होना चाहिए उतना, 100%। ओके, परमेन सती नेपक्येन यानी कि स्मृति स्मृति रखने की दक्षता। नेपक कहते हैं दक्षता को। दक्षता का पाठ आता है ज्ञान से रिलेटेड है, मतलब पन्यायतंग। पन्यायतंग ये प्रज्ञा का पक्ष में आने वाला पाठ है। निपक यानी दक्षता। तो स्मृति रखने की दक्षता कैसे होनी चाहिए? बहुत ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? उससे समन्नागत हो, समन्वित होना चाहिए। अभी देखिए, आप लोगों को ये बोधिपाक्षिक धर्म को भावित करना है, तो जब तक आप
परियत्ति के पक्ष को भगवान बुद्ध ने बताए हुए इस उपदेशों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे तब तक काम नहीं होगा। और यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो मुझे याद है ना, थोड़ा तो चलेगा उतने से, है ना। तो उतने से ऐसा नहीं होता है, इसे परफेक्ट होना जरूरी होता है। परमेन सती नेपक्केन समन्नागतो, स्मृति स्मृति रखने की दक्षता से युक्त वाला होना चाहिए। और साथ में कैसे आता है, चीर कतम्पि चीर भासितम्पि सरति अनुसरिता, ये होता है। वो दक्षता कैसे होनी चाहिए, चीर कतम्पि, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो श्री सद्धर्म बताया है, जैसे 37 बोधिपाक्षिक धर्म है, और उसके अनुसार आप लोगों ने कुछ कुशल कर्म भी किए हैं, अपने शीलों को विशुद्ध बनाया है, अपने मन के उपक्लेशों को दूर करने के लिए प्रयास किया है, आपने दान दिया है, उपोषित शीलों का बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल होशो आवाज में रहकर स्मृति में रहकर उसका पालन किया है। चीर कतम भी उस किए हुए हर एक पाठ को याद रखना है। ओके, आपकी स्मृति इंद्रिय अगर बननी है, आपका इंद्रिय स्मृति इंद्रिय बने ऐसा लगता है, तो इन चीर भाषित चीर कतम पे ये भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार किए गए कुशल आचरण को क्या होना चाहिए, सरिता, उसका स्मरण रखने वाला होना चाहिए। उसको बोलते हैं अनुसरिता, उसका बिल्कुल कट टू कट अनुस्मरण, यानी कि एक सिंगल वर्ड या छोटा छोटा भी बिना भूले उसका अनुस्मरण करने वाला होना चाहिए। तो चीर कथम भी, ये मैंने जो अर्थ बताया उस तरीके से। अभी आता है चीर भाषितम भी। भाषितम का अर्थ होता है जो कहे हुए वचन है, तो कोई भी बात नहीं है ना। बचपन में हम इधर के कुछ खेलने के लिए गए, वो याद आता है ना, तो ये वैसा वाला नहीं, वो कोई मुक्ति का पाठ नहीं बनेगा। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश बताए, जैसे कि ये 37 बोधिपाक्षिक धर्म है, तो ये बताए हैं, या उससे रिलेटेड किसी गुरु ने, भगवान बुद्ध के श्रावक ने आप लोगों को ये बात बताई है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे इस धर्म को समझना चाहिए, इसको इसके अंतर्गत आने वाले इन सूत्रों को कंठस्थ करना चाहिए, उन सूत्र का ऐसे अर्थ जानना चाहिए। अब ये क्या होगा, वो बताई हुई बात है और मुझे याद है वो ऐसा ऐसा बताया है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया है कि इन 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रिय एक मित्र, 5 मित्र की तरह है। हर मित्र का अपना अपना स्थान है, लेकिन हर अपना अपना स्थान, अपने एक स्थान है और हर जगह पर अपना प्रधानत्व है, और बाकी भी उसके साथ रहते हैं। लेकिन प्रधानत्व होने के बाद भी सबको समान भी लाना है, इस बात को भी कहीं भी इस बात को भी याद करना आना चाहिए। तो इसमें आई हुई हर एक बात को सरिता, अनुस्मरण रखने वाला, अनुसरिता मतलब उसको हर एक पॉइंट को लेकर भी, मतलब सरिता ने होल स्मरण रखने वाला है, और अनुसरिता हर एक पॉइंट को लेकर अनुस्मरण रखने वाला जो स्मृति रहती है, तो उसको, और ये स्मृति अनुस्मरण करने की दक्षता, ये दक्षता से युक्त होना जो है, उसी को कहते हैं परमेन सती नेपक्केन समन्नागतो। परमेन सती नेपक्केन समन्नागतो, तो ये दक्षता, स्मरण करने की दक्षता से युक्त वाला होना चाहिए। तो इन 2 शब्दों का भी अर्थ बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना है। कैसे, चीर कतम भी चीर भासितम भी सरिता अनुसरिता, ठीक है। इदं उच्यते भिक्कवे सती इंद्रियं, भिक्षुओं ये कहलाता है स्मृति इंद्रिय। बिल्कुल कट टू कट समझ लेना, कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं। ओके, फिर उसके बाद में आता है स्मृति इंद्रिय के बाद कौन सा इंद्रिय आता है, समाधि इंद्रिय, है ना। क्योंकि श्रद्धा इंद्रिय मैंने बताया, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, अभी उसके बाद में आता है चौथा वाला समाधि इंद्रिय। अभी समाधि इंद्रिय के बारे में भी देखते हैं। समाधि ये शब्द बहुत सारे लोगों को परिचित होगा, लेकिन इस इंद्रियों को भी समझ लेना है भगवान बुद्ध ने किस अर्थ से
इसको बताया है। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बात बताई होती है उसी अर्थ से उन बातों को समझ लेना जरूरी होता है। नहीं तो समाधि के नाम पर कुछ भी, है ना, आंख बंद करके बैठ गए, मंत्रों का उच्चारण किया, शब्द का नाम स्मरण किया, मुझे तो समाधि बहुत अच्छी लगी, है ना, और मैं घंटों तक बैठ सकता हूँ, है ना। ऐसा इतने बोलने से कुछ नहीं होता। और खास करके जो जिस व्यक्ति की समाधि सम्यक दृष्टि से उत्पन्न नहीं है, उस व्यक्ति की समाधि समाधि है ही नहीं है। आगे यानी कि समाधि इंद्रिय बनना है तो उसके विमुक्ति का मार्गांग बनना बहुत जरूरी है। समाधि इंद्रिय बनना है तो उसका विमुक्ति का अंग होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एकदम एक्यूरेट समझ लेना जरूरी है। समाधि को संक्षेप में देखा जाए तो 7 अंगों के परिष्कारों वाली समाधि बोलते हैं। यानी कि 7 परिष्कारों से युक्त वाली समाधि ही समाधि इंद्रिय है। तो 7 परिष्कार यानी आर्याष्टांगिक मार्ग में जो आते हैं, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति। और ये जब पूरा होता है तब इन 7 अंगों के साथ में उत्पन्न हुई समाधि समाधि इंद्रिय। इसलिए भी समाधि इंद्रिय में ये बहुत इम्पोर्टेंटली उसका स्पष्टीकरण, लोगों को अर्थ लेना आता नहीं है एक्चुअल में वो अर्थ क्या होता है ना। तो इसलिए सही तरीके से अर्थ समझना है। उसमें आता है, देखिए, ईद भिक्कवे आर्य सावको ओसगारम मनं करित्वा लभति समाधि लभति चित्तस्य एकाग्रता। बस ये थोड़ा सा एक छोटा सा लाइन शब्द है, एक वाक्य है, लेकिन उसमें बहुत गहराई है। इसमें आता है, देखिए, यहाँ कोई आर्य श्रावक ओसगारमणं करित्वा, यानी कि निर्वाण की चेतना मूल करके, निर्वाण की चेतना मूल करके भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों के अनुसार ही और धर्म को भावित करता हुआ, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के 7 अंगों को परिपूर्ण करता हुआ, उसको बोलते हैं ओसगारमणं। निब्बाण को मूल करके फ्रंट में क्या रखता है? निर्वाण। फ्रंट में निर्वाण की भावना रखता है, निर्वाण का ही उद्देश्य रखकर पर उसको भावित करता है, ओसगारमणं करित्वा। और इस तरीके से आर्य अष्टांगिक मार्ग के इन गुणों को ये कर लेता है, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग के अलावा कोई और निर्वाण का मार्ग है नहीं, अकेला निर्वाण का मार्ग अकेला है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो उसको मूल करके, है ना, उसको फ्रंट में करके जो उसकी भावना की जाती है, और ऐसे अपने भीतर उन कुशल धर्मों को बढ़ाते बढ़ाते हुए जो चित्त की, यहाँ बोलते लभती समाधि, जो समाधि मिल जाती है, जैसे कि उसको उसकी भावना को बढ़ाते अगर प्रथम ध्यान मिलता है, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ आदि ध्यान मिलता है, तो वो बोलते उसको बोलते हैं समाधि। ओके, इसको समाधि बोलते हैं। तो लभती चित्तस्य एकाग्रता, चित्त एकाग्र होना यानी क्या होता है? जो भी आलंबन या कर्मस्थान आप लेते हैं, उस कर्मस्थान और आपका चित्त मतलब दोनों ऐसे एक हो जाता है, मतलब उसे कोई अलग भाव नहीं है। चित्त चित्त है और वो आलंबन है, उसमें अभी एक बन गया है, तो उसको बोलते हैं एकाग्र हो जाना। तो उसी को कहते हैं इदं उच्यते भिक्खवे समाधि इंद्रिय। भिक्षु ये कहलाता है समाधि इंद्रिय। तो इसको मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ, पाली में है, जिसको एक आपको वैसे ही समझना जैसे इसमें दिया है। इसमें आता है, कथमंज भिक्खवे समाधि इंद्रियं इद भिक्खवे आर्य सावको ओसगारमणं करित्वा लभति समाधि लभति चित्तस्य एकाग्रतं इदं उच्यते भिक्खवे समाधि इंद्रिय। ठीक है, तो अभी इसका स्पष्टीकरण इतना काफी है।
इतना काफ़ी है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको और भी चीज़ें बहुत जानना है। इसलिए बोधिपाक्ष धर्म समझ लिया, वो सब कुछ एक मतलब ऐसे कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। आपको ये सारी कड़ियाँ मतलब ऐसे पूरी समझ में आ जाएगी। इसलिए इसको समझ लीजिए, यह है समाधि इंद्रिय। फिर आगे आता है कथमंच भिक्खवे पन्य इंद्रिय। पन्या इंद्रिय, पन्या इंद्रिय क्या है? तो भगवान कहते हैं ईद भिक्कवे आर्य सावको पन्यवा होती। भिक्षुओं, यहाँ कोई आर्य श्रावक प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञावान ज्ञानी होता है। लेकिन ज्ञानी यानी कोई आर्किटेक्ट होता है, या कोई मेडिकल फील्ड का, या केमिस्ट्री फील्ड का, या फिजिक्स फील्ड का कोई अगर कोई ज्ञानी पीएचडी धारक होता है, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। तो इतने होने मात्र से वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञान अब उनके क्षेत्र का है। वो है हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो, अनरियो वाला है। क्योंकि उस ज्ञान से वो ज्ञान सतुओं की विशुद्धि के लिए कारण नहीं बनता है। वो ज्ञान दुख दो मनस्सानंग अत्थंगमाय, दुख और चैतसिक पीठ, शारीरिक दुख मानसिक दुख को खत्म करने के लिए नहीं होता है। ये संसार में मिलने वाला अन्य भी दुखों को खत्म करने वाला नहीं होता है। हाँ, ये साधारण एक जीविका चलाने के लिए, आपकी डेली नीड से फुलफिल करने के लिए, जीविका चलाने के लिए वो कारण बन सकता है। लेकिन वो निर्वाण का मार्ग नहीं है, और निर्वाण का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है। अभी देखिए, मैं इतना स्पष्टीकरण क्यों करता हूँ, इतना एक ही बात बोलने के लिए इतना फिर से वाक्य क्यों इतना दोहराता हूँ? क्योंकि आजकल वो लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं है सीधा मैं प्रज्ञा बोलूँ तो प्रज्ञा का अर्थ ये होता है, क्योंकि उसके लोग अलग अलग अर्थ भी निकालते हैं, अपने मन को जैसा भाता है वैसा अर्थ लगाते हैं लोग। तो ये अच्छा नहीं है, तो वो प्रज्ञा प्रज्ञा होती भी नहीं है। ओके, प्रज्ञा वो है भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, उसी अर्थ से, उसी अर्थ को धारण करता हुआ व्यक्ति धारण करता है, और उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करता हुआ उसको अंडरस्टैंड करता है, रियलाइज करता है, साक्षात्कार करता है। तो वो साक्षात्कार कराने वाली प्रज्ञा, उसको कहते हैं प्रज्ञा। तो यहाँ कोई आर्य श्रावक प्रज्ञावान होता है, तो प्रज्ञावान भी ऐसे। तो प्रज्ञा पाने का मैंने दूसरा भी बहुत बार मैंने मतलब ऐसा जिक्र किया है, आपको मार्ग भी बताया है। प्रज्ञा पाने के वैसे तो अलग अलग रास्ते भगवान ने 8 रास्ते बताए हैं, 16 रास्ते बताए हैं, और चार मार्ग भी बताए। तो मैंने उस 4 मार्ग में से एक बात, जैसे कि उसमें से एक भी बताया है, जैसे शुश्रूषा लभते पन्य, शुश्रूषा लभते पन्य। तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म जो एकांतता परिपूर्ण और परिशुद्ध है, ऐसे धर्म को जो बहुत ही अच्छी तरीके से श्रवण करता है, उससे भी प्रज्ञा मिलती है। लेकिन ये इतने से भी कंप्लीट नहीं होती, तो उसके साथ में और मैंने 4 अंग बताता हूँ। सबसे पहले है कल्याण मित्र की संगति, सत्पुरुषों की संगति में रहना। क्योंकि असत्पुरुष व्यक्ति से कभी सद्धर्म नहीं मिलता है, कभी भी मिलने की संभावना भी नहीं है। सत्पुरुष व्यक्ति से ही सत्पुरुषों का धर्म मिलता है। तो पहला चरण है सत्पुरुषों की संगति में रहना। दूसरा है उनके द्वारा श्री सद्धर्म श्रवण करना। तीसरा है योनिसो मनसिकार करना। और चौथा है धम्मानुधम्म पटिपदा। ये 4 अंग जब कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको प्रज्ञा मिलती है। तो ऐसा प्रज्ञावान कोई भिक्खु होता है, आर्य श्रावक होता है। अभी इसमें बहुत सूक्ष्मता है, इसको बार बार सुनिए। समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर से रिपीट करके फिर से सुन लीजिए एक्चुअल में बात कैसी है। उसको मेरा खुद का गुण बनाना है, तो मुझे उसको कैसे करना चाहिए समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई आर्य श्रावक प्रज्ञावान होता है। तो आगे कहते हैं उदयत्थ गामिनिया पन्याय समन्नागतो आर्याय निवेदिकाय सम्मा दुख खय गामिनिया। इसमें आता है उदयत्थ गामिनिया पन्याय। उदय अथ, उदय अथ गामिनी, ये 3 शब्द हैं। यानी कि उदय यानी कि उसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति को भी
और उसके नष्ट होने के स्वभाव को भी। अभी यहाँ जो भी संस्कार है, जितना भी है टॉप टू बॉटम, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में आने वाला और इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिएट है, हेतु प्रत्ययों से बनी है, वो सब कैसी हैं? ओ उत्पन्न होने के स्वभाव की है, नष्ट होने के स्वभाव की है। तो हमें उसी प्रकार से समझ लेना है, जैसे कि अभी 5 इंद्रियों को लेकर हैं, धातुओं को लेकर हैं, आयतनों को लेकर, मतलब जैसे कि स्कंद को लेकर हैं। तो इसको लेकर जैसे पट्टी समुत्पाद आने वाली हर चीज़ के बारे में, उसके उत्पत्ति को समझ लेना है, यानी उदय को समझ लेना है, उसके व्यय को समझ लेना है। और उसको समझने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धर्म सुनना चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है और मैं उसको समझ रहा हूँ, ऐसा तो समझ रहा हूँ, वो कुछ काम का नहीं है। ओके, काम का वो है भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, उसी अर्थ से योनिसो मनसिकार करते हैं उसके उदय को जानना है, उसके व्यय को जानना है। उदय होता है, कोई कारण होता है, मतलब कोई भी उत्पाद उत्पन्न होने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है बिना कारण कुछ उत्पन्न हो। कुछ भी उत्पन्न होने के लिए कारण होना जरूरी होता है। हाँ, सिर्फ एक चीज होती है, जब सभी उत्पन्न होने के सभी कारणों को जब खत्म किया जाता है, वो निर्वाण है, वो अहेतुक कारण निर्वाण बोल सकते हैं। ओके, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। लेकिन इस होल संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो सब कुछ हेतु से उत्पन्न होता है। इस कारण से भी उसको संस्कार कहते हैं। और उन संस्कारों को ऐसे ही समझ लेना है कि वो हेतु होने से वो होता है, हेतु न होने से वो नहीं होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ की छाँव है ही, पेड़ नहीं है तो पेड़ की छाँव नहीं है। इमस्मिंग सति इदंग होती, यानी कि ये है तो ये है। इमस्मिंग असति, ये अगर नहीं है तो ये भी नहीं है। है ना। इमस्स उपादा इदं उपपज्यति, ये अगर उत्पन्न हुआ है तो, कारण उत्पन्न हुआ है तो उसका परिणाम स्वरूप जो है वो भी होता है। ओके, तो इस कारण से ऐसे समझ लेना है उदय को, और ऐसे समझ लेना है व्यय को। ओके, जो मन में आया वैसा उदय व्यय नहीं होता है ना। जो हम जैसे कि हाँ, ये अभी उदय हुआ, ये व्यय हुआ, ऐसा वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से बताया उसी अर्थ से समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे जरा मरण है तो जरा मरण का हेतु है, ये होने के लिए, उसका उदय होने के लिए, बूढ़ापा और मृत्यु होने के लिए कारण है, जन्म है। जन्म होने के लिए भी कारण है ना, भव है। भव उत्पन्न हुआ, जन्म है, जन्म होगा ही। ओके, तो इस तरह से हर एक कड़ियों को उसके उदय को जानना है। ये 6 इंद्रियां हैं, ये 6 इंद्रियां भी, हर इंद्रिया का प्रतिलाभ होना, मिलना, उदय होना, ये 5 उपादान स्कंद का भी मिलना, ये उसका उदय होना क्या है, उसके उदय को देखना, क्योंकि उसके पीछे हेतु है। ओके, तो इस तरह से उसके उदय को जानना है और उसके व्यय को। और ये उदय व्यय की प्रज्ञा जानने के लिए क्या करना पड़ता है? धर्म श्रवण करना पड़ता है। धर्म श्रवण नहीं करेंगे तो कहाँ से समझेगा, है ना। तो इसलिए पन्या इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय बनने के लिए ये बात होनी चाहिए, उदयथ गामिनी पन्या। अभी मैं थोड़ा सा इसमें क्योंकि उदय वे एक विपස්සना का दूसरा ज्ञान भी है। ओके, विपස්සना का दूसरा ज्ञान है। पहला ज्ञान आता है सम्मर्शन ज्ञान, दूसरा आता है उदयथ का, उदय वे ज्ञान। तो हाँ, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेता हूँ। यानी कि अभी मैंने जैसे जितना बताया वैसे ही सेम टू सेम भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से बात बताई है, उस अर्थ से ही सुविशुद्ध रूप से धर्म को श्रवण कर लेना, उस अर्थ को क्या करना है? धारण कर लेना। उस अर्थ को, हाँ इसका ये अर्थ है, ये फाइनल कंक्लूजन लिए धारण कर लेना, और धारण किए हुए अर्थ के अनुसार ही योनिसो मनसिकार करना।
योनिसो मनसिकार किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, खड़े हुए भी कर सकते हैं, चंक्रमण कर चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं। जनरली बैठे हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो योनिसो मनसिकार करते हुए जब अपनी प्रज्ञा से मतलब बोध हो जाता है कि हाँ ये हेतु होने से ये उत्पाद है, मतलब ये परिणाम स्वरूप ये है, ये उसका उदय है, ये हेतु अगर दूर हो जाता है, नष्ट होता है तो नहीं होता है तो ये भी नष्ट हो जाता है, ऐसे नष्ट होता है। इसको अपने अपने ज्ञान से जब उसको देखते हैं या उसको रियलाइज करते हैं, क्योंकि निर्वाण तक की सारी जर्नी साक्षात्कार करना है, रियलाइज करना ही है। लोगों को लगता है कि प्रज्ञा करने की क्रिया है, नहीं, प्रज्ञा रियलाइज साक्षात्कार करने का पार्ट है। ओके, नहीं तो लोग प्रज्ञा को क्रिया करने की तरह ही क्रिया करते हैं, अभी प्रज्ञा जाग रही, प्रज्ञा है। पन्या उदपादे विद्या उदपादे आलोक उदपादे, आलोक उत्पन्न होता है, समझ लें। तो इस तरह से उदय अर्थ गामिनी पर्याय होनी चाहिए, और ऐसी उस प्रज्ञा से समन्नागत हो, उस प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए, और साथ में आर्याय निवेदिकाय, और जिस व्यक्ति को ये उदय वह गामिनी प्रज्ञा जिसके पास होती है, उसके जैसे कि 5 उपादान स्कंद है, आयतन है, धातु, उसको लेकर, चक्षु को लेकर, चक्षुष चक्षुष चक्षुम चक्षुष्मिंपि निबिंदति, चक्षु को लेकर जो भाव आता है तो वहाँ निर्वेद जागता है। तो इसलिए वहाँ आता है ना, आर्याय निवेदिकाय, निर्वेद जगाने वाली प्रज्ञा होनी चाहिए। निब्बिदा, निब्बिदा क्या होता है, मतलब इस तरह का वो अवबोध प्रज्ञा से देखना होता है कि उसको लेकर, जैसे कि चाहे चक्षु हो, कान, नाक, जीवा, शरीर या मन हो, या रूप हो, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, चाहे जैसा भी हो, उसको लेकर जो चित्त में जो छंद राग जागता है, वहाँ जो भी संस्कार उत्पन्न होने का स्वभाव रहता है, उसको बिल्कुल ऐसा चित्त अलग हो जाता है। वहाँ मात्र हम ज्ञान से वो देखते हैं कि चक्षु है तो चक्षु मात्र है, रूप है तो रूप, 4 धातुओं को बना हुआ रूप मात्र है, वेदना है तो वेदना मात्र है, बस उसको लेकर कोई कोई छंद राग नहीं जागता, कोई संस्कार नहीं जागता, वह बिल्कुल अलग हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से वहाँ कोई दृष्टि नहीं जगाते हैं, कोई तृष्णा नहीं जगाते, कोई क्लेश नहीं जगता है, उससे उस निबिंदति, वो बिल्कुल चित्त जब ऐसा हट जाता है उसको कहते हैं निब्बिदा, उसको कहते हैं आर्य निब्बिदा। और आर्य निब्बिदा जहाँ है वहाँ विराग है, जहाँ विराग है वहाँ विमुक्ति है, जहाँ विमुक्ति है वहाँ सारे दुखों का अंत है, निर्वाण है। तो ऐसी आर्याय निवेदिकाय, ऐसी आर्य निवेदिकाय प्रज्ञा होनी चाहिए। और जब ऐसा निर्वेद जहाँ होता है ना, उसी को कहते हैं सम्मा दुख खय गामिनिया। ये उदय वे का जो ज्ञान होता है वो ऐसा अगर निर्भेद जगाना वाला होता है, तभी सम्यक तरीके से सभी दुखों के क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा बनती है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि वही प्रज्ञा या तो उस व्यक्ति को श्रोतापन्न बना सकती है, सकदागामी बना सकती है, अनागामी बना सकती है, अनंत बना सकती है। इस कारण से वो क्या बन जाती है, सम्मा दुख क्षय गामिनिया, सम्यक तरीके से, परिपूर्ण तरीके से दुखों का क्षय करने की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा बनती है। बहुत गहरी बात है। और जब ऐसा होता है तब भगवान कहते हैं इदंग उच्चति भिक्खवे पन्य इंद्रियम, और भिक्षु ये कहलाती है पन्य इंद्रिय। इमानिको भिक्खवे पंचेंद्र, भिक्षु यही 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों का अर्थ है। अभी आप लोगों को मैंने पूरा 5 इंद्रियों के अर्थ को बताया है। अभी इसको समझने के लिए एकदम ऐसे प्रोजेक्ट प्लान की तरह ऐसा कट टू कट ऐसा डायरी पेन लेकर अच्छे से समझ लेना है, हर एक सिंगल वर्ड को समझ लेना है, और वो इंद्रिय अपना खुद का गुण कैसे बने इसके लिए प्रयास करना है। अभी मौका है, क्यों, क्योंकि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी क्यों न हो, आज भी भगवान बुद्ध का धर्म परिपूर्ण एवं परिशुद्ध रूप में आज मौजूद है, उपलब्ध है त्रिपिटक ग्रंथ में। ओके, त्रिपिटक ग्रंथ में उपलब्ध है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज की ये धर्म देशना हमने
आप लोगों को पांच इंद्रियों का प्रतिलाभ नहीं, पांच इंद्रियों का अर्थ बताने के लिए हमने ये दी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन पांचों इंद्रियों का अर्थ क्लियरली समझ में आया। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट रहा तो फिर से इसको सुन लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी बात स्किप नहीं करनी है। ओके। ये बात समझ में नहीं है, उसको बाजू में रख दी, उससे तो काम चलेगा नहीं। किसी भी बात को लेकर ऐसा ऐसा नहीं सोचना है कि ये कम महत्व की, ज़्यादा महत्व की, इतना काफ़ी है, ऐसा वाला नहीं। भगवान के धर्म में हर एक बात इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोधिपाक्षिक धर्म के पूरे आने वाले सूत्र को पूरा कंठस्थ कीजिए, पूरा बाय हार्ट कीजिए, हर एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। अगर पाली में नहीं कर सकते तो हिंदी में कर लीजिए, अपनी भाषा में कर लीजिए, उससे भी मंगल होगा। ठीक है, तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को पांच इंद्रियों का अर्थ समझने के लिए और इन पांच इंद्रियों को अपना गुण बनाने के लिए, सद्गुण बनाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ और आशीर्वाद भी करता हूँ। सुखे निदुखा निरोगा हन्तु निब्बाणस्य बच्चयोतु।